Hi students, MS Physics presenting you beautiful lecture these days. I hope you are benefited with the lectures and the concepts of that. तो डियर चिल्ड्रन, डियर बियर्स, आपके लिए आज लाया हूं मैं सेकंड लेक्चर इंटीग्रेशन का, जिसका नाम हमने रखा है इंटीग्रेशन 2। तो इंटीग्रेशन 2 में कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करना हूं। तो व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर हियर। तो सबसे पहले कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स है बेटा, जो फिजिक्स में मोस्टली यूज होती है। तो वो प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। दूसरी चीज, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आप आई रोडोव के क्वेश्चंस करेंगे या 5% एस सी वर्मा के ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की हमको जरूरत पड़ती है, तो एक आधी कोई प्रॉब्लम हमको ऐसे भी आनी चाहिए, हाउ टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, राइट। अगली चीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो मैंने बताया था। दिस इज द इंटीग्रेशन वेयर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज गिवन। तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कशन करेंगे। एंड आफ्टर दैट, हाउ टू अप्लाई इंटीग्रेशन to find out the average value of any quantity, average velocity, average acceleration, average power, average force, whatever you want to calculate. तो ये एक तरीका है to calculate the average value of the function, राइट। तो ये भी बहुत इफेक्टिव है। एवरेज वैल्यू का पूरा कॉन्सेप्ट आपको जो है, जब आप +2 में एसी करंट पढ़ेंगे या काइनेमेटिक्स में एवरेज वैल्यू निकालेंगे या कहीं पे भी अदर चैप्टर में निकालेंगे, तो दैट विल हेल्प यू लॉट, राइट। लेट्स बिगिन दिस जर्नी। अब जो मैं स्पेशल प्रॉब्लम की बात कर रहा था, स्पेशल प्रॉब्लम में बेटा, जैसे मान लो कई बार आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मतलब साइन एक्स का तो हमको पता ही है, बट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का हमको नहीं पता है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है बेटा। सिमिलरली कॉस का भी होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, ये मैं लास्ट टाइम आपको सिखाया था, जस्ट रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में। अगर आपको नहीं आता है तो रीचेक योर ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर और उसमें देखो ये कहाँ से आया था। 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो जब भी आपके पास सिचुएशन लाइक साइन और कॉस आ जाए, ओके चिल्ड्रन, तो चलो देखते हैं। तो दीज आर द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर टू क्रैक दिस क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो हमने यहाँ देखा था बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाय 2 dx, राइट। अब आप क्या करेंगे बेटा, हाफ को हम बाहर ले लेते हैं आउटसाइड द इंटीग्रेशन। इनसाइड द इंटीग्रेशन 1 बचेगा, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना है आपको, लाइक दिस 1 dx माइनस दूसरा है cos 2x। ईच टर्म का सेपरेट इंटीग्रेशन कल मैंने आपको सिखाया था। बाय दिस वे यू कैन सॉल्व इट। as it is, what is the integration of dx with constant, that is x only, minus integration of cos 2x, कल सिखाया था if you remember, that was sin 2x divided by 2. This is the answer, right. By the same manner you can deal with what, cos square x dx integration. So I just replace the cos square x, 1 plus cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2 dx। तो अभी अभी हमने किया है, हाफ यू कैन टेक कॉमन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ईच टर्म दैट इज 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, right? So that's why it's coming 1 by 2 dx का इंटीग्रेशन x आएगा, प्लस cos का इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin 2x डिवाइडेड बाय 2, राइट चिल्ड्रन। तो ये बेटा दो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, फिजिक्स में बहुत जगह आपको काम आएगा।
तो स्पेशली एसी करंट वेव ऑप्टिक्स में आपको बहुत काम आने वाला है, या एसएचएम में भी काम आने वाला है, साउंड वेव में भी काम आने वाला है ना। तो वहाँ के लिए आपको ये याद रखना है, हाउ टू इंटीग्रेट द साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स। ये आज की स्पेशल प्रॉब्लम्स थी जो हमको काम आती है। बाकी जो भी हमको यूज होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन along with the topic I will tell you separately. This is just the basic backup, right? तो अब जो अगली चीज मैंने बताई थी आपको इन दिस हाईलाइट, दैट इज सब्सटीट्यूशन मेथड, है ना। तो सेकंड चीज क्या है, सब्सटीट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूट करना है टू मेक द क्वेश्चन सिंपल एंड अप्लाई द बेसिक रूल। कैसे बेटा, लेट्स सी। कोई भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए। लेट्स सी बेसिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन। यहाँ पहले हाईलाइट कर लेते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। राइट, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ बेटा, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कोई फंक्शन होता है ना, वो फंक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, देखें। यस, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। सपोज दैट आई एम टेकिंग दिस प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि कोई इंटीग्रेशन है बेटा इस तरह का, कुछ भी हो सकता है। I'll take two problems here to deal with it। और एंड मान लो डिनोमिनेटर में है आपके पास इस तरह का रूट ऑफ x+2। अब ये आपको इंटीग्रेट करना है ना। तो ऑल्दो नॉर्मल कंडीशंस में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की ज़रूरत कम पड़ेगी, बट जेई एडवांस, आई रोडो, कुछ प्रॉब्लम एस सी वर्मा की, या जो जेई मेन में भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, दे आर बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन। तो इसलिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, वी विल पुट, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो x+2 है डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर को हम पुट करते हैं हमेशा, वी केयरफुल। तो इसको बेटा हम z ले लेते हैं, z t कुछ भी ले सकते हैं, दैट्स अप टू यू। हमने z सब्स्टिट्यूट करना है इसको। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी z-2। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो लेफ्ट साइड मुझे dx मिल जाएगा, और राइट साइड में मुझे मिलेगा बेटा dz, क्योंकि 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो इधर मिलेगा dz। तो मेन चीज़ यही होती है बेटा सब्स्टिट्यूशन में, कि जो dx है उसको रिप्लेस करना होता है और फंक्शन को चेंज करना होता है किसी और वेरिएबल में, सो दैट वी कैन मेक इट सिंपल। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, लेट्स सी। तो सबसे पहले x की वैल्यू देखते हैं, दैट इज z-2। न्यूमरेटर में देखिए ऊपर, है ना, इन न्यूमरेटर यू कैन सी। तो न्यूमरेटर में जो है क्या है, एक्स स्क्वेयर। तो अगर यहाँ एक्स स्क्वेयर है तो z-2 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रूट। तो रूट क्या आएगा, उसको हमने z ले रखा है तो आप इसको z ले सकते हैं, और यहाँ बेटा dx की जगह आ गया dz। नाउ प्रॉब्लम बिकम प्रेटी सिंपल। ओके, तो अगर मैं इसको और आगे करूँ तो वी कैन डू बाय दिस वे, a-b का होल स्क्वेयर लगाओ यहाँ पे बेटा। तो क्या आने वाला है आपको, z² + 4 - 2z आ गया, है ना, एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ z इंटू dz। क्लियर। अब आपको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसको सिंपल बना लेता हूँ, सच दैट आप z को बेटा आप कहाँ ले जाओ, ऊपर ले जाओ। आई मीन टू से z को आप कहाँ ले जाओ, न्यूमरेटर में। तो अगर z को न्यूमरेटर में ले गए, सबसे पहले z², चलो पहले अलग अलग लिख लो इसको, रूट z dz, ऐसे भी लिख सकते हैं इंडिविजुअली बेटा, है ना। और दूसरा हम लिख सकते हैं 4/√z dz, बहुत सिंपल बन गया है। और अगला लिख सकते हैं 2z/√z dz। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात यह है बेटा, अगर मान लो ऊपर z² है, नीचे से मैं अगर z को ऊपर ले जाता हूँ, है ना,
तो रूट जेड को सॉरी, तो ये बनेगा जेड स्क्वेयर इंटू जेड रेज टू पावर माइनस हाफ, क्योंकि रूट की जो पावर होती है बेटा, है ना, जो रूट होता है उसका मीनिंग क्या होता है, पावर हाफ। तो अब देखो दोनों, इफ यू सी केयरफुली, इन दोनों का जो है बेस सेम है बेटा, पावर क्या हो जाएगी ऐड, 2 - 1/2 कितना हुआ, 2 - 1 4 - 1 3/2। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, 3/2। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। यस, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो z 3/2 dz, अब बहुत सिंपल बनने वाला है, प्लस 4 बेटा आप बाहर ले सकते हैं, तो z को ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा z रेज टू पावर माइनस हाफ dz, राइट। -2 इधर भी बाहर ले जाएंगे, तो 1 बेटा पहले ही पावर है, हाफ नीचे से आ जाएगा, 1 - हाफ दैट इज माइनस हाफ, तो z हो जाएगा माइनस, सॉरी 1 - हाफ हो जाएगा हाफ ओनली dz। ठीक, अब देखो कितनी सिंपल बन गई प्रॉब्लम। तो 3/2 पावर में एक ऐड कर लो, 3/2 +1, वो पावर रूल हमने जो सीखा था फर्स्ट रूल, है ना, तो नीचे भी आएगा 3/2 +1 +4, इधर आएगा z माइनस हाफ +1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ +1, ओके, -2 इधर भी बेटा z हाफ +1 होल डिवाइडेड बाय हाफ +1। अब प्रॉब्लम जो है काफ़ी सिंपल बन चुकी है। तो z 3/2 + हाफ दैट इज 5/2 अपॉन 5/2, है ना, +4 1 - हाफ, ये हाफ बन जाएगा, नीचे भी बेटा हाफ आएगा, -2 z हाफ +1 दैट इज 3/2 और नीचे भी आएगा 3/2। ये प्रॉब्लम जो है अब सॉल्व हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो z था उसको रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ x + 2, तो आपके पास आंसर मिल जाएगा x + 2 रेज टू पावर 5, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, ओके, प्रॉब्लम इससे बहुत सिंपल हो सकती है जब हम इसको फिजिक्स में यूज करेंगे, +4 डिवाइडेड बाय 1/2 ऐसा लिख लो, z की जगह बेटा x + 2 का पावर हाफ हो जाएगा, -2/3/2, फर्दर भी आप इसको कर सकते हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव इज हाउ टू क्रैक दिस प्रॉब्लम। Sorry. So by this way we can substitute and get the result immediately. I hope you are getting it, है ना। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ताकि 2 एग्जांपल से आपको इजी हो जाए प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना। जैसे सपोज दैट आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, sin क्यूब x, वैसे तो साइन क्यूब एक्स का एक फॉर्मूला भी होता है ट्रिग्नोमेट्री में, बट हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहते हैं क्योंकि हम फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते यहाँ पे, राइट। तो या आप इसको ओपन कर लो, नो प्रॉब्लम, साइन क्यूब एक्स को, इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं, है ना, और सिंपल बना सकते हैं हम इसको, कैसे बेटा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ऐसा लिख के हमारा क्या बेनिफिट है बेटा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का हमको पहले से ही पता है क्या होगा, और भी फर्दर कर लो ताकि पावर हट जाए, 1 - cos 2x, अभी अभी हमने किया था, डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एक्स, अब सिंगल पावर में आ गया, बहुत इजी बन जाएगा dx, ओके। अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेटा, किस चीज की, cos x की, जो cos x है, ओ सॉरी, या तो एक मिनट और करते हैं इसको, यहाँ भी cos x लाएंगे हम, cos 2x की बजाय हम क्या लाएंगे बेटा, cos x, है ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर एक्स, है ना, 1 - cos स्क्वायर एक्स। अब सिंपल बन गया ये काफ़ी, 2 भी हटा दिया मैंने, तो हम क्या लिखेंगे, लेट, या लेट नहीं पुट, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम इसलिए, पुट cos x,
कितना रखे बेटे इसको, z, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा बेटा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। कैसे किया मैंने इसको, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो इस तरह से आ गया, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटा, जो साइन एक्स डी एक्स है उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डी जेड से, और कॉस एक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेड से, राइट। तो प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, तो यू कैन डू इट। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर मीन्स 1 माइनस जेड स्क्वेयर सिंपली, और इसकी पूरे की जगह हमारे पास यहाँ पे बेटा डी जेड आ गया। देखिए प्रॉब्लम कितनी सिंपल हो चुकी है। अब इसको इंडिविजुअली कर लो, तो पहले वाले के पास डी जेड आएगा, माइनस दूसरा आ गया जेड स्क्वेयर डी जेड, ओके। अब देखो डी जेड का जेड आ गया, माइनस जेड क्यूब अपॉन 3। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, बस अब हमको जेड की वैल्यू यहाँ पे डालनी है। जेड की वैल्यू है कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3, बस। So this is the way how can you make the very complex problem by using the substitution method, make it very simple. I hope it's clear. कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और वीडियो को बार बार रिपीट कर सकते हैं। अगला जो मैंने हाईलाइट किया था प्रेजेंट पेज पे बेटा, वो था डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अब हम सीखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। तो इसमें क्या है, कोई फंक्शन है, मान लो वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी बेटा लिमिट दी होगी, है ना। मान लो ये x1 लिमिट है, ये क्या है, x2 लिमिट, x1 इज लोअर लिमिट, x2 इज अपर लिमिट। मान लो आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो आपने दो लाइन लगानी है, उसको हम f डैश x मान लेते हैं। ये इंटीग्रेट करके फंक्शन आ गया कुछ भी, तो लोअर लिमिट बेटा आप यहाँ पे लिखेंगे, अपर लिमिट यहाँ पे लिखेंगे। लिमिट चेंज भी होती है, वो भी सिखाऊंगा मैं व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो अब क्या करेंगे हम, इन प्लेस ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन क्या है यहाँ पे x, तो हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट है x2, फिर माइनस करेंगे इन प्लेस ऑफ फंक्शन, फिर हम रखेंगे लोअर लिमिट विच इज x1। इस तरीके से जो आप यूज कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, ओके। वेरी सिंपल एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर, लेट आपके पास मान लो बेटा ये है एक्स स्क्वेयर डी एक्स, क्लियर, और लोअर लिमिट मान लो 0 है, अपर लिमिट 1 है, ऐसा दे रखा है, इंटीग्रेट इट। तो वी यूज द सेम फॉर्मूला, वेरी बेसिक फॉर्मूला जो हमने लर्न करे हैं पावर रूल में, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि पावर इसकी कितनी है 2, तो 2 में 1 ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो लोअर लिमिट एज इट इज आप लिखेंगे और अपर लिमिट लिखेंगे 1 इन दिस वर्टिकल लाइन। अब जो कांस्टेंट टर्म है 1/3 वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम दिस लाइन, तो अंदर बचेगा बेटा एक्स क्यूब 0 to 1, राइट। तो 1/3 एज इट इज आ गया। एक्स क्यूब के एक्स क्या है बेटा, फंक्शन, इसकी जगह पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट है 1, तो उसका क्यूब करेंगे, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे जो कि 0 है, तो 0 का क्यूब आ गया। तो यू विल सी हियर 1/3 इंटू 1 क्यूब 1 ही होता है, 0 का क्यूब भी 0 ही होता है, यानी कि आपके पास जो आंसर आया है दैट इज 1/3। जस्ट इमेजिन, पहले हमने किया था बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें जो आंसर आता था वो किसी वेरिएबल की फॉर्म में आता था, बट यहाँ पे जो आंसर आ रहा है आप देख रहे हो, वी आर गेटिंग द डेफिनेट वैल्यू। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन, बिकॉज वी आर गेटिंग द डेफिनेट वैल्यू जिसको हम काउंट कर सकते हैं। डेफिनेट मीन्स विच कैन बी काउंटेड, इनडेफिनेट मीन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, राइट। वेरी सिंपल, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, मान लो साइन एक्स ले लेता हूं। अब इसमें लिमिट दे रखी है मान लो 0 to पाई, ओके। तो वेरी सिंपल, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, दैट इज माइनस कॉस एक्स। फिजिक्स में इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले का बहुत यूज होता है, तो 0 to पाई, ठीक है बेटा। तो नेगेटिव साइन यू कैन टेक आउट, इन साइड में बचेगा कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पहले हम अपर लिमिट डालेंगे, इसकी जगह ये बनेगा कॉस पाई, माइनस फिर डालेंगे बेटा लोअर लिमिट, उसकी जगह बनेगा 0। Now we can solve it further. 1 cos pi means cos 180 degree, that is minus 1.
cos 0 बेटा 1 होता है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। -1 तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर इज कमिंग +2। वेरी सिंपल, आई होप, है ना। तो हमने क्या किया बेटा, इसमें हमने बहुत ही सिंपल और ब्रीफ आइडिया लगाया कि जब भी लोअर और अपर लिमिट दी होगी, रूल एज यूजुअल है जो हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं को अप्लाई करना है। पहले हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो लाइन लगाएंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखेंगे। फिर जो फंक्शन होगा, जैसे यहाँ फंक्शन एक्स है, थीटा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, राइट। उस फंक्शन की जगह पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर उस फंक्शन की जगह लोअर लिमिट रखेंगे। तो बाय दिस वे जस्ट सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द आंसर बाय यूजिंग दिस। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। यस, लेट्स ट्राई अनदर थिंग विच आई ऑलरेडी हाईलाइटेड, फोर्थ, जिसमें हमने किया था एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू भी किसकी निकालनी है बेटे, जो वेरी कर रही होगी क्वांटिटी, जो चेंज हो रही होगी, वेरिएबल होगा। सिंपल वाले की तो हमको पता ही है एवरेज कैसे निकालते हैं, एडिशन ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, राइट। बट यहाँ पे वेरिंग क्वांटिटी का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो हम हाईलाइट कर लेते हैं, एवरेज ऑफ वेरिंग क्वांटिटी, राइट। तो एवरेज में कुछ भी हो सकता है बेटा, जैसे एवरेज एक्सेलरेशन हो सकता है फिजिक्स में, है ना। इसी तरह से जो है एवरेज फोर्स हो सकता है, एवरेज पावर हो सकता है, एवरेज एनर्जी हो सकती है, कुछ भी एवरेज वैल्यू आपको निकालनी हो तो दिस इज द वे। पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करेगा एवरेज को बेटे, जैसे मान लो एक्स का एवरेज निकालना है, तो इसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं, और या आप इस तरह से भी जो लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो द एवरेज। या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट जो एक्स एवरेज लिख सकते हैं। तो दिस इज द वे इन अपकमिंग फ्यूचर हाउ सिंबल ऑफ एवरेज इज यूटिलाइज्ड। अब फॉर्मूला वही है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एवरेज निकालने का हमने एक, जो आप 6 या 7th क्लास में मैथ्स में सीखते हैं, उसी से मैं आगे बनाता हूँ। मान लो आपके पास इस तरह की कुछ वैल्यूज है, सो ऑन एन नंबर तक जो काउंटेबल है ना। तो डिवाइडेड बाय एन, ये हमारा तरीका होता था बेटा एवरेज निकालने का। अब इंटीग्रेशन, क्योंकि अब यहाँ पे क्वांटिटी कैसी है बेटा, वेरिंग क्वांटिटी, ये तो डेफिनेट वैल्यू थी, है ना। अब वेरिंग क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, हाउ टू गेट इट दिस एवरेज वैल्यू। जैसे मान लो इफ कोई फंक्शन है y इज द फंक्शन ऑफ x, है ना। फंक्शन तो मैंने बहुत सारे बताया, इनफाइनाइट फंक्शन होता है, मेनली हमने 4 पे स्ट्रेस दिया था। अब आपको जो इसका एवरेज निकालना है बेटा, है ना, कहाँ से कहाँ निकालना है, फ्रॉम, एवरेज के लिए इन टेबल होना जरूरी है। मान लो आपने x1 से कहाँ तक निकालना है, x2 वैल्यू तक, राइट। जैसे अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ में भी आपको समझा देता हूँ, सो दैट थिंग्स बिकम प्रेटी क्लियर। ये मान लो y ले लेता हूँ ऊपर के लिए बेटा, और ये मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन कोई मान लो मैं ऐसे कुछ भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसका एवरेज वैल्यू निकालना है मुझे। लेट दिस इज द वे हाउ फंक्शन इज वेरिंग। अब मुझे एवरेज वैल्यू यहाँ से यहाँ तक निकालना है। लेट दिस इज x1, और इधर को क्या ले ले बेटा, x2। इज इट क्लियर। अब इसका एवरेज वैल्यू मुझे चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2, फंक्शन कोई भी है ना। तो कैसे लेंगे बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज। मान लो मुझे y का एवरेज निकालना है, तो इसके ऊपर बाहर लिख लो, या जैसे ब्रैकेट में मैंने लिखा ऐसा लिख लो। अब जो वेरिंग क्वांटिटी होती है, फंक्शंस होते हैं, उनमें क्या होता है, एक जगह डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, एक जगह इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, राइट। दैट मेक द फंक्शन, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। अब इसमें क्या करना होता है हमको, देखो ऊपर हमने सबको सम करना है, ये तो डेफिनेट वैल्यू थी इसलिए सम करना इजी हो गया। बट अगर आपके पास वेरिंग क्वांटिटी है, जैसे x² + 2x + 3x + लाइक दैट, तो तब कैसे करेंगे बेटा,
इसीलिए हम इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करेंगे। इंटीग्रेशन का मीनिंग भी क्या है? सम, यानी कि ऊपर सब का सम करना है, जो भी फंक्शन है ये मैंने सम कर दिया। कहाँ से कहाँ सम करना है बेटा? दैट इज फ्रॉम x1 टू x2 तक हमको ये सम करना है। डिवाइडेड बाय, अब कहाँ से कहाँ तक सम करना है? फ्रॉम x टू x1। यही वो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है ना। हर फंक्शन में ये अलग ढंग से होता है, तो आई विल टेल यू लेटर। इसको अच्छे से मैं आपको बताऊंगा इन अपकमिंग डेज। ऑलराइट, अभी फिलहाल एक एग्जांपल लेंगे हम, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम। इनके एवरेज में क्या करना होता है? फंक्शन का बेटा हमको ऊपर सम करना होता है, नीचे कहाँ से कहाँ तक को एवरेज निकालना है वो लिखना होता है, दैट्स इट। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई विल टेक वन एग्जांपल कि एवरेज आप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, यहाँ मैं एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेता हूँ, बाद में हम फिजिक्स का क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है, जैसे एवरेज एक्सेलरेशन। चलो भाई, इसमें हम देखेंगे क्या करेंगे। जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है, मान लो डिटरमिन एवरेज वैल्यू। किसकी एवरेज वैल्यू? ऑफ द फंक्शन। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले सकता हूँ, a sin x मान लो ये है, इसका मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है ना, बिटवीन किसके बीच निकालना है? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई, मान लो ये है, राइट। तो एवरेज का फॉर्मूला तो हमको पता ही है ना। तो क्या फॉर्मूला है बेटा एवरेज का? y एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 to x2 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। चलो बेटा y कितना है? दैट इज a sin x dx, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 0 टू, लोअर लिमिट हमेशा नीचे और अपर लिमिट ऊपर, डिवाइडेड बाय व्हाट इज x2? दैट इज पाई, व्हाट इज x1? दैट इज 0। बस अब इसको सॉल्व करो। a बेटा कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, पाई मैंने 0 पाई मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन x। वेरी सिंपल, ओके। तो a अपॉन पाई बेटा आप एज इट इज लिख सकते हैं, और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, ओके। चलो भाई, दैट इज माइनस कॉन x 0 टू पाई। चलो 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 देखते हैं, a अपॉन पाई है ना, माइनस साइन भी बेटा बाहर ले लेते हैं, और जो फंक्शन x है उसकी जगह हम पहले क्या डालेंगे? पाई की वैल्यू, तो ये बन जाएगा कॉस पाई। थोड़ी देर पहले भी हमने किया था अगर आपको याद है, कॉस लोअर लिमिट कितना है? 0, ओके। a अपॉन पाई आ गया अपना, कॉस पाई बोलिए, दैट इज -1, कॉस 0, कॉस 0 तो बेटा 1 होता है ना। तो ये आ गया माइनस a अपॉन पाई, -1 दैट इज -2, और फाइनली जो आंसर हमारे पास आया है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, 2a अपॉन पाई, ओके। तो डियर चिल्ड्रन, इस तरह से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का। तो जब हम एक्चुअली फिजिक्स इसको अप्लाई करेंगे तो यू गेट बेनिफिटेड लॉट। तो अभी तो आपको बेसिक चीज़ें सीखनी है कि इंटीग्रेशन का एवरेज में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो आज का लेक्चर तो यही है। तो अपकमिंग जो लेक्चर है, जो कि थर्ड लेक्चर होगा इंटीग्रेशन का, तो इसमें आपको सिखाने वाला हूँ एरिया अंडर द ग्राफ, या फिर और भी इसका जो एप्लीकेशन यूज़ होता है कर्व में, तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिसका बहुत बड़ा रोल फिजिक्स के कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसको सीखेंगे, है ना। या फिर अगले लेक्चर में कुछ एवरेज वैल्यूज़ के 1-2 एग्जाम्पल और भी लेंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग and keep on subscribing and sharing it to your friends so that they get benefited. Thank you very much. Thanks a lot.